हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म निकलेला प्रवेशम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात रूपानु गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तों का मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आप सभी को नंदोत्सव की बहुत बहुत बधाई। आज हम यदि आप सभी नंदोत्सव में सहयोग करें और कुछ ना कुछ कीर्तन गाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे लाला ने जन्म ले लिया है। हम जैसा कि हमें सभी पता है, जन्माष्टमी हमने 2 दिन जन्माष्टमी हमने मनाई है। हमारे लाला प्रकट हो चुके हैं, तो अब नंद महल में उत्सव हो रहा है और सभी आके उनको बधाइयाँ दे रहे हैं। तो हम एक बधाई एक गीत में गाती हूँ। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। गोकुल में आयो नंद लाला, गोकुल में आयो नंद लाला, गोपियों से पड़ गया अब पाला, गोपियों से पड़ गया अब पाला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मत रो कान्हा उमा उमा, मत रो कान्हा उमा उमा, समझाए सुनंदा बुआ, समझाए सुनंदा बुआ। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। चरमर कर पलना, चरमर कर पलना, ब्रजवासी बोले जियो ललना, ब्रजवासी बोले जियो ललना। ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, ब्रजवासी घर आनंद हुआ, ब्रजवासी घर आनंद हुआ। ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हरे कृष्णा। आज जैसे कि कल जन्माष्टमी थी और आज नंदोत्सव है, तो नंदोत्सव बना रहे हैं। तो नंद बाबा के घर में क्या होता है कि बहुत सारे सबको दावत दी गई है, सबको बुलाया गया है और खूब सारा भर भर के लोगों को दान दे रहे हैं। गौएँ जो कई मतलब हज़ारों गौओं का दान दिया गया है। गौओं के सींगों पर सोना एकदम सजा करके, सोना मंड करके, और गौओं को भी मतलब सोना चांदी धारण करा करके उसके बाद दान दिया गया है। तो सोचो कितना वैभव है वहाँ पर, इतना वैभव था। तो सब जगह खूब लुटा रहे हैं नंद बाबा और यशोदा मैया और सारे ब्रजवासी गण, सभी लोग इतने खुश हैं और सभी लोग एक दूसरे को दान दे रहे हैं। जैसे सभी लोग आ रहे हैं बधाई देने के लिए, नंद भवन में आ रहे हैं, तो नंद महाराज सबको खूब सारा दान दे रहे हैं। लेकिन जो भर भर के लेके जा रहे हैं, बहुत सारा दान लेके जा रहे हैं, लेकिन वो सारा ले जाने के बाद में भी वो क्या कर रहे हैं, वो आगे जो आ रहे हैं उनको बांट रहे हैं, ये नहीं कि लेके रख रहे हैं, अपने पास नहीं रख रहे। वो सब जिनको दान मिल रहा है उस दान में से भी लोग एक दूसरे को बांटते जा रहे हैं। तो उन सबको इतनी
खुशी हो रही है कि लाला के जन्म की सभी लोग भर भर के सबको दान दे रहे हैं, जिसको दान मिल रहा है दान में से भी दान दे रहे हैं, और तो सब दिए जा रहे हैं। तो लाला ने सोचा होगा कि देखो सभी लोग दिए जा रहे हैं तो हम मुझे भी कुछ देना चाहिए। तो भक्तों को, तो जैसे ही नंदोत्सव होता है ना, तो उस समय आज के दिन श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं ना, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जिनको कहते हैं हम, उनका आज आविर्भाव तिथि। आविर्भाव का मतलब होता है जन्मदिन, और तिरोभाव का मतलब होता है जब वो अप्रकट होते हैं। जब हम लोग कहते हैं हम मरते हैं, तो उन लोग वैष्णवों के लिए, जो बड़े वैष्णव होते हैं उनके लिए हम आविर्भाव और तिरोभाव बोलते हैं। तिरोभाव मानी अप्रकट हो गए, इस धरती से अपना लीला समाप्त करके वो चले गए, और आविर्भाव यानी वो प्रकट होते हैं, वो इस धरती पर लीला करने के लिए जब आते हैं, क्योंकि वो लोग लीला करने के लिए ही आते हैं और लीला करके वो चले जाते हैं, क्योंकि वो नित्य पुरुष होते हैं, भगवान के पार्षद होते हैं, भगवान के साथ ही रहते होते हैं, भगवान के पार्षद होते हैं। तो आज उनका आविर्भाव दिवस है, तो हम उनको प्रणाम करते हैं और उनको कहते हैं कि हम पे वो कृपा करें, ताकि हम भक्ति में जैसे उन्होंने प्रोग्रेस किया और हम पे भी कुछ असर हो, हम भी कुछ भक्ति में कुछ आगे बढ़ सके। हंसा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को नंदोत्सव की बधाई। धन्यवाद, आपको भी बधाई। हाँ, तो सब लोग जानते हैं कि जैसे कन्हैया का जन्म कारागार में हुआ था और उसके बाद उनको नंदगांव में भेजा गया, उसके बाद में उत्सव मनाया गया था। तो हम लोग भी जब जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो हमें भी पारण दूसरे दिन अपने घर में नंदोत्सव के रूप में बधाई होंगी। आगे भजन में बधाई करते हैं। ओ सजनी चलो बधाई देने नंदगढ़ लाला आयो है। ओ सजनी चलो बधाई देने नंदगढ़ लाला आयो है। ओ सखी चलो बधाई दे नंदगढ़ लाला आयो है। लाला आयो है, यशोदा ने छोड़ा जायो है। लाला आयो है, यशोदा ने छोड़ा जायो है। ओ सजनी चलो बधाई दे नंदगढ़ लाला आयो है। ओ सखी चलो बधाई देने नंदगढ़ लाला आयो है। नंदगांव में बाजे बधैया, नाचे झूमे लोग लुगैया। नंदगांव में बाजे बधैया, नाचे झूमे लोग लुगैया। बाजत ढोल मृदंग झाप डबे शोर मचायो है। बाजत ढोल मृदंग झाप डबे शोर मचायो है। ओ सजनी चलो बधाई दे नंदगढ़ लाला आयो है। ओ सखी चलो बधाई दे नंदगढ़ लाला आयो है। नंद भवन की होड़ न कोई, ऐसो माखन चोर न कोई। नंद भवन होड़ न कोई, ऐसो माखन चोर न कोई। यशोमती मैया भागन से छोड़ा जायो है। यशोमती मैया बड़ भागन से छोड़ा जायो है। सखी चलो बधाई दे नंदगढ़ लाला आयो है। ओ सजनी चलो बधाई दे नंदगढ़ लाला आयो है। ओ सजनी चलो बधाई दे नंदगढ़ लाला आयो है। लाला आयो है, यशोदा के छोड़ा जायो है। ओ सखी चलो बधाई दे नंदगढ़ लाला आयो है। ओ सखी चलो बधाई दे नंदगढ़ लाला आयो है। नंद घरा नंद भयो जय यशोदा लाल की जय। यशोदा लाल की जय हो नंद लाल जय हो नंद लाल की जय। यशोदा लाल की की आदि जी ने घोड़ा जी ने और और भी ने निकाल की जय हो नंद
लाल की जय, यशोदा लाल की। बधाई हो, बधाई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर बधाई गाई आपने। हम सभी गोपियां भी, गोपी स्वरूप भी अपने आप को माने, हम सभी गोपियां भी जा रहे हैं नंद के घर बधाई लेकर के। और बधाइयाँ हम सबको भी मुबारक हो, हम सब। ठीक है कुमुद, आपका ये। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं वेद शबरी के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं मान यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं गोपियों की जबां तुम न चाहते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। बहुत सुंदर कीर्तन आपने गाया। कौन कहता है भगवान आते नहीं। आप में योग्यता तो हो बुलाने की, तो भगवान कैसे नहीं आएंगे, भगवान तो दौड़े दौड़े चले आएंगे। तो ये गीत बहुत ही गहरा अर्थ है इसके अंदर, बहुत गहरे भाव लेकर के आया है गीत, जो इसके बारे में अपन बाद में चर्चा करते हैं। अब एक हैंड रेज हो गया है, हर्षिता, ठीक है। हरे कृष्णा। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। अरे हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। ओ हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ग्वाल बाल सब रल मिल गावे, ग्वाल बाल सब रल मिल गावे। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। अरे हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है।
हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। अरे हाँ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद कर लाला जायो है। हो ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन यशोदा मैया, सब कहे धन यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। अरे हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। अरे हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हरि बोल। बहुत सुंदर हर्षिता, मज़ा आ गया, बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छी आवाज से गा के बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। गाने को तैयार नहीं थी, इसको मैंने ज़बरदस्ती बोला क्योंकि कल इसने पूरी एनर्जी यूज़ कर ली, इतना ज़्यादा गाया है ना कल रात में इसने तो गा दिया, चलो ठीक है, अच्छा हुआ बहुत अच्छा गाया है, आवाज भी बहुत अच्छी है। तो हम सभी नंद उत्सव मना रहे हैं। तो भगवान आते हैं, भगवान भगवद गीता में कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं धरती पे अवतार लेता हूँ, जन्म लेता हूँ, और जब जब दुष्ट बहुत बढ़ जाते हैं तो दुष्टों का नाश करने के लिए मैं इस धरती पे आता हूँ। तो देखा जाए तो भगवान को आने की क्या ज़रूरत है। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि जैसे कि एक चुटकी आप जला ऐसे करो या आँख की पलक झपकाओ, उतने में भगवान का सामर्थ्य इतना है कि पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते हैं, पूरी सृष्टि का एक साथ में विनाश कर सकते हैं। और जैसे ही आपने पलक दूसरी झपकाई भगवान ने, वैसे ही वो पूरी सृष्टि एज इट इज़ दोबारा बना सकते हैं। तो भगवान में इतना पावर है कि एक चुटकी बजाते या आँख की पलक झपकाने मात्र से वो सृष्टि को एकदम से बना देते हैं और एकदम से उसका संहार विनाश भी कर सकते हैं, सृष्टि रच भी सकते हैं। तो उन भगवान को इस सृष्टि में छोटे मोटे एक दो असुरों को मारने के लिए जन्म लेने की कोई आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। तो भी भगवान अवतार लेते हैं। क्यों लेते हैं अवतार? इसका भी एक रीज़न है। ये तो रीज़न है ही कि भगवान आते हैं कि क्योंकि असुरों का संहार करना और दुष्टों का संहार करके जो साधु पुरुष है उनकी रक्षा करना, ये रीज़न है। लेकिन ये मुख्य कारण नहीं है, मुख्य कारण कुछ और है। तो जैसे कि हम भगवान के पास सब कुछ है, भगवान सर्व सामर्थ्यवान है, सब कुछ है भगवान, लेकिन एक चीज़ है जो भगवान के पास नहीं है, वो हमारे पास नहीं है। कोई बता सकता है वो क्या चीज़ है जो भगवान के पास में नहीं है, हमारे पास ही है? वो चीज़ है जो भगवान के पास में नहीं है। भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो हमारे पास है, भगवान के पास नहीं। भगवान की भक्ति, प्रेमा भक्ति भगवान के पास नहीं है। भगवान को पता नहीं कि भक्ति क्या होती है, कैसे भक्ति का आनंद क्या होता है, वो भगवान को पता नहीं है। तो भगवान जैसे जब राधा रानी और गोपियाँ जो हैं भगवान की परम भक्त हैं, बहुत ही परम भक्त हैं, तो वो जब भी
भगवान को देख के इतनी प्रसन्न होती थी, भगवान के भक्ति हमेशा करती थी, तो भगवान को समझ में नहीं आता था ये गोपियाँ, ये राधा रानी का ये ऐसा अद्भुत प्रेम कैसा है जो मुझे देख कर के इतना भाव विभोर हो जाती हैं, ये कैसा प्रेम है। तो वो समझ नहीं पाते थे उन भक्ति के बारे में, उनको समझ नहीं, क्योंकि वो तो बॉस हैं, भगवान हैं, उनको तो बस पूजा करवानी आती है, अपनी सेवा करवानी आती है, लेकिन उनको कब सेवा करना या किसी की भक्ति करना उसके बारे में कुछ पता नहीं। तो लेकिन जब इसी चीज़ को चखने के लिए उन्होंने भक्त बन करके इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में इसीलिए अवतार लिया था कि वो भक्तों के भाव को समझ सके कि भक्त का क्या भाव होता है जब वो भगवान की पूजा करता है। तो उन्होंने अपना ही रूप, अपने ही आप को ही भक्त के रूप में अवतीर्ण किया और खुद की ही पूजा करी उन्होंने, राधा रानी का भाव लेकर के वो आए थे। और इसी तरह से भगवान बताते हैं कि जब यहाँ पे भक्त लोग मेरी पूजा करते हैं, जब मुझे पुकारते हैं दिल से, तो वो आवाज़, भक्तों की आवाज़ भगवान तक पहुँचती है और भगवान उनको दर्शन देने के लिए इसीलिए धरती पे आते हैं और प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, भक्तों के साथ में लीला करने के लिए वो धरती पे आते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है जिसको कि विदेश जाना है, विदेश में उसकी किसी रिश्तेदार की शादी है, तो वो कह रहा है कि मैं विदेश जा रहा हूँ, मुझे मेरे बहन की या बहन की बेटी, जो भी किसी की भी शादी है, मुझे उस रिलेटिव की शादी में जाना है। तो व्यक्ति जो है विदेश जाता है, विदेश जा कर के उस शादी को अटेंड करता है, लेकिन वो जब वो जाता है तो सोचता है कि अरे मेरा यहाँ पे एक फ़्लैट पड़ा, बंद पड़ा है, कई सालों से पड़ा है, तो मैं तो कहाँ स्पेशल इसके लिए आने वाला हूँ, और चलो मैं अपने इस फ्लैट को भी ज़रा देखता चलूँ, इसकी क्लीनिंग करवा दूँ। तो आते आते वो क्या करता है, अपने प्रॉपर्टी वहाँ ले रखी होती है, उस फ्लैट की क्लीनिंग करवा देता है, और भी छोटे मोटे जो काम होते हैं वो भी कर लेता है आते आते। चलो ये काम मेरा बचा था, यहाँ विदेश में ये काम मुझे करना है, तो वो ये भी कर लेते हैं। तो ठीक इसी तरह से मेन मकसद उनका अपने रिलेटिव, अपने प्रियजन को मिलने जाना था, लेकिन साथ साथ लगे हाथ वो अपने छोटे मोटे काम भी निपटा देते हैं, सफाई कर ली, वो कर ली। उसी तरह से भगवान जब आते हैं तो भगवान का मेन कारण होता है आने का कि वो अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं और भक्तों के साथ में लीला करने के लिए, उनके साथ में प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए आते हैं। ये होता है मुख्य कारण कि भक्तों को दर्शन देने, भक्तों को आनंद प्रदान करने। क्योंकि यदि और आते हैं तो चलो लगे हाथ कंस को मार दिया, चलो लगे हाथ राम जी आए, चलो रावण की हत्या कर दी, उनका उद्धार कर दिया, इस तरह लगे हाथ वो सफाई करते चलते हैं असुरों की। तो मेन कारण जो होता है भक्तों को प्रेम प्रदान करना, भक्तों के दर्शन करने, भक्तों के साथ में प्रेम का आदान प्रदान करना, ये मुख्य कारण होता है। बाकी दूसरे जो हैं गौण कारण है जो बताए गए हैं धर्म की स्थापना करना, असुरों का नाश करना, ये सारे गौण कारण हैं। तो द्रोण और धरा जो ये थे, ये देवकी, नंद और यशोदा जो दो पैर थे ना, एक तो वसुदेव और देवकी, ये थे द्रोण और धरा। एक सतयुग में कपल थे जिन्होंने बहुत लंबी लंबी तपस्या की थी, फिर भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने कहा तुम्हें क्या चाहिए, तो बोला मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो इसीलिए उनके घर में उन्होंने जन्म लिया था। और इसी तरह से वृष्णि और सुतपा, ये दो कपल थे, तो इन्होंने भी ऐसी खूब तपस्या करी थी। तो ये नंद और यशोदा के रूप में द्वापर युग में आए थे, जो जिनके घर में भगवान ने जन्म लिया था। दोनों के वहाँ जन्म लिया था, जैसे हमने कल कथा करी थी, वहाँ पे अंश रूप में अवतार लिया था उन्होंने जेल में, फिर वहाँ से फिर वो आकर के जो पूर्ण रूप में जो यशोदा जी की वहाँ उन्होंने जब अवतार लिया, जन्म लिया था, फिर दोनों मर्ज हो जाते हैं। तो इस तरह से उनका अवतार होता है। और वो आते क्यों हैं? क्योंकि वो अपने भक्तों के लिए आते हैं। वो जो उनके माता पिता हैं ये भी भक्त हैं, इधर देवकी, वसुदेव भी और नंद, यशोदा, ये सब भक्त हैं। इन्होंने बहुत बहुत सालों तपस्या करके भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़ी तपस्या करी है, प्रार्थना करी है, तब जाके भगवान इनके घर में बेटे रूप में आए हैं। और भगवान की भी इच्छा थी कि मैं भी वात्सल्य प्रेम को आस्वादन करूं। कैसा होता है जब नरसिंह देव की गोदी में जब प्रहलाद जी बैठते हैं, उनको कितना आनंद आ रहा है, वो आनंद मुझे भी मिले, मैं भी किसी गोदी में बैठूं, मुझे भी वो आनंद मिले। इस तरह से भगवान का अवतार होता है। ओके मंजू, आप गाइए। ओके, तो ये भजन है जब कृष्ण जी का जन्म हो जाता है, रात को जन्म हुआ था, उसके बाद में सारे ब्रज में, सारे नंदगांव में और हर जगह पे ये न्यूज़ हो जाती है कि लाला पैदा हुआ है, नंद बाबा के घर लाला पैदा हुआ है। तो सब लोग उसके दर्शन के लिए आते हैं और बधाई देने आते हैं। तो ये बधाई करती है, इसके बोल कुछ ऐसे हैं। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई,
लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे बधाई मैया दे बधाई दे बधाई मैया दे बधाई कन्हा की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे बधाई लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे बधाई चोली भी दे मैया चुनरी भी दे चोली भी दे मैया चुनरी भी दे लहंगे की दे सिलाई यशोदा मैया दे बधाई लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे बधाई हार भी दे मैया कंगना भी दे हार भी दे मैया कंगना भी दे लखनी की दे कढ़ाई यशोदा मैया दे बधाई लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे बधाई हीरे भी दे मैया मोती भी दे हीरे भी दे मैया मोती भी दे बच्चे की दे कुंवारी यशोदा मैया दे बधाई बच्चे की दे कुंवारी यशोदा मैया दे बधाई लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे बधाई जुग जीवे तेरो बाकी बिहारी जुग जुग जीवे तेरो बाके बिहारी भक्तों की हो मन चाही यशोदा मैया दे बधाई भक्तों की हो मन चाही यशोदा मैया दे बधाई लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे बधाई बधाई हो बधाई आपको भी बधाई हो। बहुत मज़ा आया, बहुत सुंदर आपने गीत गाया नंदोत्सव का। हम सबका यही हाल है, हम सब यही सब जब हुए थे ना, एक्चुअल में यही हो रहा था, यशोदा में ये भी दे दे मुझे, वो भी दे दे मुझे। तो सब इस तरह से मांगे जा रहे थे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमने सब कुछ भौतिक चीजें मांगी है, आध्यात्मिक जगत की भगवान के दर्शन वगैरह कुछ भी नहीं मांगा। एक बार अवश्य लाला के दर्द की दे बधाई यशोदा मैया दे बधाई। भगवान के दर्शन की बधाई एक बार मांगे तो मैया से। सही बात है। भगवान के जब उस टाइम पे भगवान थे तो भगवान से जो मांग रहे हैं सब कुछ ही स्पिरिचुअल है। भगवान तो सामने साक्षात प्रकट है, भगवान की मैया, भगवान के सब कुछ उस टाइम तो सब स्पिरिचुअल ही हो गया है ना, क्योंकि वो तो भगवान सामने ही है उस टाइम तो। बाकी आपकी बात भी सही है, सही है, ठीक है। अच्छा, हाँ सही बात है, सही है। ओ हरे कृष्णा। और किसी का हैंड रेज नहीं है? ठीक है, तो मैं कथा अपनी कंटिन्यू करती हूँ। किसी को गाना हो तो हैंड रेज कर देना, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे भगवान की जन्म लेने पे। तो भगवान ने किस तरह से जन्म लिया? भगवान ने भक्तों के घर में ही जन्म लिया, क्योंकि जो भक्त थे उन्होंने भी काफ़ी लंबी तपस्या करी। उसके बाद ही उनकी योग्यता हुई कि वो भगवान को अपने पुत्र रूप में प्राप्त कर सके। जब देखा छोटे लाला ने कि यशोदा और नंद खूब जैसे बधाइयाँ लुटा रहे हैं, सबको दे रहे हैं, भर भर के दे रहे हैं लोग, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी कुछ दूँ। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सभी जीवों के लिए प्रभुपाद जी को दे दिया। तो आज के दिन उन्होंने प्रभुपाद को इस धरती पे भेजा। तो आज के दिन श्रील प्रभुपाद का, जो स्वामी महाराज हैं, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनका आज जन्म हुआ। तो वो भी जैसे हमारे गुरु वर्ग होते हैं, और ये जो
स्वामी वगैरह होते हैं, जो भी बड़े बड़े वैष्णव जो इस धरती पे आते हैं, तो ये सब कोई साधारण नहीं होते, क्योंकि ये भगवान के शक्तावेश अवतार होते हैं। इनके अंदर भगवान थोड़ी शक्ति संचरित करते हैं, अपना कुछ पावर इनमें डालते हैं, ताकि उसके थ्रू, उनके माध्यम से ही वो क्या करते हैं, इस धरती पर प्रचार और प्रसार कर पाते हैं। अन्यथा तो हर किसी की योग्यता नहीं हो सकती ना, तो भगवान का कोई ना कोई पावर तो होता ही है उनके पास, जिसकी वजह से वो इतना कर पाते हैं। तो प्रभुपाद जी इस दुनिया में आए, आज उनका जन्मदिन है, तो हम सभी लोग उनको प्रणाम करते हैं और उनसे भीख मांगते हैं कि वो हमें भी कुछ थोड़ा बहुत छीटा वीटा दे दे अपनी भक्ति में से, कि हम भी अपनी भक्ति में थोड़ा सा आगे बढ़ पाएँ। तो उनकी कुछ लीला हम ले लेते, थोड़ी सी प्रभुपाद जी को स्मरण करते हैं कि जब प्रभुपाद जी 40 साल के थे, तब वो भक्ति में आए थे। फिर उन्होंने आई गेस 40 की उम्र में, 60 की उम्र में, हाँ 60 की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया था। और संन्यास लिए थे हमारे गुरुदेव के जो गुरुदेव थे, नित्य लीला प्रवेश भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी हमारे गुरुदेव के गुरुदेव हैं। उन्होंने उनको संन्यास दिया था और उनके गुरु भाई हैं, वो दोनों एक ही गुरु के आश्रय से भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी हैं, उन्हीं के ही गुरु हैं, उन्हीं के ही शिष्य हैं, वो दोनों गुरु भाई हैं। तो उन्होंने उनका संन्यास किया था, तो उनके फोर्स करने पे उन्होंने हमारे गुरुदेव ने फोर्स किया था उनको कि आप संन्यास ले लीजिए, कब तक इस घर गृहस्थी में पड़े रहोगे। तो उनकी वाइफ जो थी बहुत ज़्यादा चाय पिया करती थी, तो एक बार उन्होंने क्या करा, उनकी वाइफ के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने जो ग्रंथ पढ़े थे, गीता भागवत प्रभुपाद जी की रखी हुई थी घर में, तो उनकी वाइफ ने क्या करा, उनको उठा करके बेच दिया। बेच करके जो पैसे आए उनसे उन्होंने चाय की पत्ती ये लेकर के आई, ये स्वामी महाराज जी। तो फिर जब प्रभुपाद जी घर पे आए लौट करके, तो उन्होंने बोला, अरे मेरे ग्रंथ कहाँ गए, मेरे भागवतम, मेरी गीता, जो भी उन्होंने ग्रंथ लिखे थे, बड़ी मेहनत करके लिखे उन्होंने, तो वो सब कहाँ गए। तो उनकी वाइफ को चिढ़ थी, बोलते जब देखो ये लिखते रहते बैठे बैठे, कुछ काम नहीं। ऐसे थोड़ा सा होता है ना कि भक्तों को देख के अक्सर लोग चिढ़ा करते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने बेच दिए। बोला क्यों बेचे? बोला मेरे को चाय के लिए पैसे चाहिए थे। तो बोलते अरे तू चाय के लिए तूने इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ बेच दिए, इस तरह से बोला उनको। तो उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बोला बताते, कोई एक चूज़ करना पड़ेगा, चाय या मैं या चाय। तो उन्होंने बोला चाय। तो बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो इस तरह से उन्होंने चाय को चुन लिया, तो वो छोड़ करके आ गए। इस तरह से वो संन्यास लिया और वो छोड़ छाड़ कर आ गए। तो उनकी वाइफ भी, सभी लोग कहते हैं कि उनकी वाइफ का भी हमारा बहुत आभार है कि उन्होंने चाय चुना और हमको प्रभुपाद जी दे दिए, नहीं तो वो वहीं जकड़ के रह जाते इस तरह से। और वो 69 की एज में, जब वो 69 की एज में हुए, तब उनके गुरु ने उनसे बहुत पहले कह दिया था कि आप पढ़े लिखे हो, आप इंग्लिश बोल पाते हो अच्छी, आपकी अंग्रेजी अच्छी है, तो आप ऐसा करो, आप विदेशों में जाओ और प्रचार करो। क्योंकि भारत में तो क्या है ना कि सभी लोग थोड़ा बहुत भक्त होते ही हैं, हृदय सबका, सभी लोग भक्ति करते हैं, अंदर भगवान के हृदय में भगवान होते ही हैं सबके, चाहे वो ढका हुआ है, आवरण उनके ऊपर लगा हुआ है, लेकिन भक्ति सब में होती है। थोड़ा बहुत यदि उसमें हवा जैसे करेंगे ना, अपन गुरु वैष्णव की संगत में आ जाएंगे, थोड़ी कथा श्रवण करेंगे, तो हमारी भक्ति जागृत हो जाती है। इंडियंस की तो इतनी है, लेकिन जो विदेश में है वहाँ तो भयंकर माया है, भयंकर फैला हुआ है। मतलब कुछ भी नहीं, कोई शादी ब्याह का वो नहीं, मतलब जैसे कुत्ते बिल्ली नहीं रोड पे घूमते, उस तरह से वो लोग जी रहे हैं। इतने सारे गर्लफ्रेंड्स होते हैं, इतने सारे, मतलब कुछ माया में इतनी बुरी तरह पड़े हुए हैं। तो उन्होंने आदेश दिया था कि आप जाओ, आप विदेश में जाके वहाँ प्रचार करो, उन लोगों को आप कोशिश करो। तो वो जा नहीं पाए, लेकिन 69 की एज में उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी है, मुझे पालन करना ही पड़ेगा। तो वो रोते थे अंदर अंदर कि मेरे गुरु मुझे आज्ञा देते हैं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो 69 की एज में वो निकलते हैं, थोड़े से कुछ 40 रुपये, कुछ थोड़े से पैसे, छाता, बहुत कुछ भी नहीं था उनके पास में, ऐसे ही निकल जाते हैं। तो एक मालवाहक जहाज़, जो पानी का जहाज़ होता है ना, उसमें वो बैठते हैं। कोई एक लेडी थी जिसने मालती माता, कोई एक माता जी थी जिन्होंने उनकी हेल्प कर दी और उनको फ्री में बिठाया। जब वो जाते हैं तो उनका काफ़ी लंबा ट्रैवल होता है उसमें, शिप में, और बीच में उनको 2 बार हार्ट अटैक आता है और कई बार उनकी फीवर आ जाता है, पेट खराब हो जाता है, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। तो बहुत परेशान हो जाते हैं, विचलित होते, भगवान को पूछते हैं कि भगवान आप क्या चाहते हो, यदि आपने मुझे रास्ता दिखाया तो आप चाहते हो कि मैं जाऊँ। तो फिर जैसे वो सोते हैं तो उनको सपने में भगवान दिखते हैं कि भगवान के अलग अलग अवतार नज़र आते हैं, और वो कहते हैं कि भगवान को दिखाई दे रहे हैं कि भगवान
पानी में बैठे हैं, तैर रहे हैं, नरसिंह देव दिख रहे हैं। तो फिर वो उनको लगता है, उनको थोड़ा सा मन में आश्वासन मिलता है कि भगवान मेरे साथ हैं और भगवान मेरे साथ हैं और वो चाहते हैं कि मैं चलूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। इस तरह से भगवान उनको प्रेरणा मतलब आश्वासन भी देते हैं कि तुम डरो मत, जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तो इस तरह से फिर वो इस उम्र में वो विदेश जाते हैं। फिर वहाँ जाकर मतलब जहाँ पे लोग मतलब इतनी बुरी तरह से दारू वगैरह पी रहे हैं, सब निर्वस्त्र, कपड़े भी नहीं पहन रखे लोगों ने, ऐसी जगह में जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं वहाँ पे और हरे कृष्णा महामंत्र शुरू करते हैं। पहले तो लोग बाग खूब मजाक उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाए जाते हैं, तो भी लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो देखते हैं, फिर वो आंख बंद करके अपने इतने भाव विभोर होकर ये कीर्तन कर रहे होते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, मंजीरा बजा बजा के आंख बंद करके, आंखें बंद, मतलब उनको कुछ लेना देना नहीं, एकदम भाव में एकदम आंखें बंद करके मंजीरा बजा के हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन बार बार जब देख रहे हैं कि वो करे जा रहे हैं, तो लोग बाग पहले तो मजाक उड़ा रहे हैं उनका, आके कोई पत्थर भी मार रहा है, मतलब इस तरह से बिहेव कर रहे हैं बुरी तरह से। लेकिन एवरीडे जब देख रहे हैं, जब वो वैष्णव इतना मतलब उसके अंदर भगवान का शक्ति तो होती ही है ना उनके अंदर, तो उनका इतना पावर होता है, तो आसपास के लोग अट्रैक्ट अपने आप होने लग जाते हैं उनसे। फिर अट्रैक्ट होकर के फिर वो खुद बैठ जाते हैं वहाँ पे, बैठ जाते हैं। फिर बोलते हैं स्वामी जी क्या कर रहे हो आप, फिर वो उनसे नाम पूछते हैं स्वामी जी ये, तो बोलते हैं वो भी गाना शुरू कर देते हैं। फिर वो फन में दारू की एक हाथ में बॉटल, हरे कृष्णा, ऐसे ऐसे दारू पीते पीते हरे कृष्णा फन में मजाक करते करते, फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे उन्होंने, स्वामी जी ने प्रसाद बांटना शुरू करा। फिर प्रसाद खाने के लिए वो आ जाते थे वहाँ पे, चलो कि यहाँ खाना मिलता है, चलो चलो, इस तरह से करते करते उन्होंने इतने सारे लोगों को जोड़ दिया, इतने सारे लोगों को जोड़ा। और अंग्रेजों को जिन्हें कुछ भी नहीं आता था, उन लोगों को भी कैसे भक्ति करनी है बताया। एक बार न्यूजीलैंड की एक कथा सुनाती, न्यूजीलैंड में एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी गए, तो वहाँ पे मंदिर में गए, वहाँ जाके उन्होंने दर्शन किए। तो वहाँ पे पहले उन्होंने प्रणाम किया, तो गौर निताई की डेटी आई, सामने गौर निताई। फिर उन्होंने कैसा बनाया था, ऑल्टर जो बनाया था ना, एक साइड में गौर निताई और पीछे की साइड में उन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी बिठा दिए थे। तो वो ऑल्टर जो था ना ऐसे ऐसे घूमता था, तो उनको प्रभुपाद जी ने आके पहले प्रणाम किया, तो गौर निताई को प्रणाम किया। जब उठे तो देखा तो सामने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी आ गए। बोले ये क्या है, तो बोलते कि जगह बहुत कम है ना प्रभुपाद जी, तो हम छोटी सी जगह में हम ज़्यादा डीटी इंस्टॉल कर ली, इसलिए हमने वो गोल गोल घूमती घूमती लगा दी। तो प्रभुपाद जी बोला ये सही तरीका नहीं है, ऐसे मत करो, एक ही डीटी रहने दो, ज़्यादा नहीं रहने दो। फिर नेक्स्ट डे वो आए, तो इस तरह से मतलब ऐसे लोगों को उन्होंने भक्ति कैसे करनी है वो सिखाया। फिर नेक्स्ट डे आए तो देखा तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी मंदिर में नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि ये कहाँ गए, डीटीज़ कहाँ चले गए। बोले कि आपने बताया था ना स्वामी जी, आपने बताया था ना कि हमको जो हमें अच्छा लगता है वैसे ही हमको भगवान को भी सेवा करनी चाहिए, तो हमको तो बीच पे जाके घूमना बड़ा आनंद आता है। तो हम लोग भी भगवान को घुमाने लेके गए हैं बीच पे, उन्होंने गाड़ी में बिठाया और ऐसे मतलब लेके चले गए। वहाँ उन खुद लेटे हैं, वो लगा के तेल वेल लगा के नहीं लेट जाते, सनबात करते हैं, उस तरह से खुद लेट गए और वहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को भी लिटा दिया बीच के साइड में। तो प्रभुपाद जी आगे बोलते ये क्या हो रहा है, बोलते कि हमको तो बहुत आनंद आता है इस तरह से बीच पे सनबात करने में, तो ये भी सनबात कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते अरे ऐसे नहीं करते, चलो तुम इनको वापस लेके चलो, आपको घुमाना है तो इनको घुमाने का एक तरीका होता है, ऐसे नहीं घुमाते। तो ऐसा करेंगे, हम आपको घुमाना है तो हम ऐसा करेंगे, रथ यात्रा करेंगे, तो रथ लेंगे, उसमें हम डीटीज़ को बिठाएंगे, आरती वारती करेंगे, श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके फिर लेके जाएंगे। ऐसे नहीं कि आप खुद लेटे हो भगवान को भी लिटा दिया। तो इस तरह से मतलब इस लेवल के जो भक्त थे, भक्त नहीं थे मतलब, तो भी उनको भक्त बनाया और इतना अच्छा भक्त बनाया कि वो आज इतने एग्जॉल्टेड वैष्णव बन गए, बहुत बड़े बड़े वैष्णव बन चुके हैं और वो लोग भी दीक्षा दे रहे हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने बहुत सारे लीलाएं भी करी हैं और बहुत सारे लोगों को भक्त बनाया है। और पूरे वर्ल्ड की उन्होंने 14 बार परिक्रमा करी थी, 14 टाइम्स लोगों को बनाने के लिए। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी उनके मठ वगैरह बने हुए हैं, इस्कॉन टेम्पल्स हैं। तो उन्होंने प्रचार में बहुत हेल्प करी, हम जैसे जीवों को भी बहुत उन्होंने ऊपर उठाया। तो हम इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको भी थोड़ा बहुत अपनी भक्ति का कुछ छींटा हम पे भी डालें, ताकि हम लोग भी कुछ भक्ति में ऊपर उठ सकें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।